आइए देखिए आज अपन लाभ हानि के आगे के क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपन देखो बट्टा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद अपन ने क्रयमूल्य विक्रयमूल्य पढ़े थे। आज हम आपको एक फोर्ट ट्रिक दिखाते हैं जो हम आपको पहले क्वेश्चन में बोलते थे कि अपन एक फोर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे। आज देखिए वो फोर्ट ट्रिक से बहुत से क्वेश्चन हल हो जाएंगे जो अपन ने पहले भी पढ़े थे। लेकिन ध्यान रखना उसमें क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, पहले कुछ प्रतिशत दिया होना चाहिए, कुछ प्रतिशत वो अपन को देंगे, फिर आगे चल के फिर से अपन को ये क्या देंगे, प्रतिशत देंगे, और लास्ट में कहेंगे कि इसमें भी आपको प्रतिशत में ही आंसर ज्ञात करना है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बोल के दिखाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा किसी वस्तु पर अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, ठीक है। उसके बाद उसको लाभ हो रहा है 20% का, या 20% नहीं तो ऐसा मान लो 12% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का? 12% का। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और लास्ट में वो कह रहा है आप बताइए पूरे सौदे में अपन को लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगी। तो देखो उनने अपन को दिया भी 1% था, बाद में भी फिर से 1% दिया, और लास्ट में जो उत्तर पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। लेकिन ध्यान रखे इसमें ऐसे क्वेश्चन हल नहीं होंगे जैसे किसी ने कहा कि 20% का लाभ हो रहा है, 30% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, लेकिन वो प्रतिशत नहीं दे रहा है, प्रतिशत में उत्तर नहीं पूछ रहा है, वो कुछ अंकों में पूछ रहा है। तो उस तरीके से ये हल नहीं होंगे। इसको करने का एक सीधा सा तरीका ये है, आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में आपको केवल 2 बार 3 बार क्या दिया जाएगा, प्रतिशत दिया रहेगा, केवल क्या दिया रहेगा, प्रतिशत, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा रहेगा। अच्छा लिखा भी रहेगा तो वो आपसे लास्ट में ये देखना है कि प्रतिशत दिया हो, तो केवल क्या दिया हो, 2 बार प्रतिशत दिया हो, लास्ट में भी ये पूछा गया हो कि इसका लाभ प्रतिशत, ठीक है, या हानि प्रतिशत, या पूरे सौदे में हुआ क्या, कमी हुई, वृद्धि हुई, इस टाइप से यदि पूछें तो आपको फिर करना है इसका उपयोग, ठीक है। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ आपको, लेकिन ध्यान रखें 1 बार प्रतिशत, 2 बार प्रतिशत, और आंसर जो आपसे पूछा है उसमें भी क्या पूछा गया हो कि उसका प्रतिशत ज्ञात करो, तभी लगाना है आपको ये ट्रिक, ठीक है। देखिए फार्मूला आपके सामने है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपके पास एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक समझ लो या फार्मूला समझ लो, एक ही बात है। फार्मूला ये है m + n + mn/4, ठीक है। एक तरीके का ये फार्मूला है और ये ट्रिक भी है, ठीक है। m + n + mn/4 ये अपना आंसर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यदि देखो कभी लाभ शब्द दिया हो या वृद्धि शब्द दिया हो या फिर या बढ़ रहा हो, ऐसी चीज़ें दी हों, मतलब कुल मिला के वृद्धि हो रही हो, तो उन शब्द में अपन को क्या लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। क्या लेना है अपन को? प्लस का चिन्ह लेना है। और यदि वो कह रहे हो कि उसमें हानि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, या फिर 10% बट्टा दिया गया है, इस तरीके के शब्द यदि आएँ तो आपको क्या लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है। किसका चिन्ह लेना है? माइनस का। ये बना हुआ है, माइनस का चिन्ह आपको क्या करना है, लेना है। यदि कमी हो रही है या हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह लेना है। लाभ हो रहा है, ठीक है, या फिर वहाँ पे क्या कह रहा है कि वो किसी चीज़ की वृद्धि हो रही तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। ये बात आपको नोट करके रखना है, ठीक है। फार्मूला बहुत सिंपल है, m + n + mn/4। अच्छा यहाँ पर जो प्लस माइनस जो चिन्ह है ना, वो कब लेना है वो मैं बता चुका हूँ। यदि हानि हो रही हो तो कमी लेना है, और यदि लाभ हो रहा हो तो क्या लेना है, प्लस का लेना है। आप इसको एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए इस फार्मूले को। ये आपको लाभ हानि ही नहीं, कई सवालों में ये काम करने वाला है, और भी आगे चल के और चैप्टर आएंगे यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसे अपन फोर्थ फार्मूले के नाम से याद रखेंगे। आइए देखिए अपन क्वेश्चनों को करते हैं हल। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो वो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में होगा, तो वो ये पूछ रहे हैं इस प्रकार बिक्री में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, तो होगा तो वो कितने प्रतिशत होगा, ये आपको बोला गया है इसमें। तो मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होगा, 2 बार प्रतिशत देंगे, तो इसमें 1 बार प्रतिशत ये दिया, 1 बार प्रतिशत ये दिया हुआ है। और मैंने ये बोला था यदि कभी अधिक शब्द लिखा तो उसे प्लस का लेना, और कहीं बट्टा शब्द लिखा तो उसे किसका लेना, माइनस का। तो फार्मूला अपने पास ये रहता है mn + mn/100। अब ये m और n क्या है, ये 2% ही हैं, ठीक है। लेकिन प्लस किसको लेना है, जो अधिक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 20, और n किसको लेना है, ये बट्टे वाले को, तो ये बट्टा दिया तो क्या, माइनस का 20, ठीक, और प्लस m का मान क्या, प्लस के 20, ठीक है, इंटू करेंगे अपन यहाँ पर n का मान कितना, -20, और अपोन में कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो कितना बचा, 0, और देखो यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 दूनी 4, तो क्या बचे, -4। तो यहाँ पे 0 में -4 करेंगे तो क्या बचा, -4, तो -4% अपना आंसर है। लेकिन देखो माइनस नहीं बोलते, माइनस का मतलब रहता है कि हानि हो रही है, तो अपन ये बोलेंगे हानि होगी, और हानि कितनी होगी, हानि होगी 4%। वो माइनस नहीं बोलते, माइनस का मतलब ये है कि कमी हो रही है या क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और जितने प्रतिशत आंसर आए उतने प्रतिशत की हो रही है, ठीक है। आइए देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो इसमें ये लिखा है एक व्यापारी पंखे के वास्तविक मूल्य से 40% क्या करता है, अधिक अंकित मूल्य पर अंकित करता है। मतलब वो उस पर क्या लिख देता है, 40% अधिक ज़्यादा लिख देता है, ठीक है। और 15% का क्या देता है आपको, वो बट्टा देता है। आखिर देखो इन क्वेश्चनों को अपन वैसे भी कर सकते हैं जैसे अपन ने पहले किए थे। कल जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे फार्मूले से 40%, 40/100, 15/100, इस तरीके से कितना क्रय मूल्य हो गया, कितना विक्रय मूल्य। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से हो सकते थे, इसलिए मैंने आज ये ट्रिक के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चनों को लिया है और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखो 2 बार प्रतिशत दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, 2 बार प्रतिशत दिया और लास्ट में भी क्या पूछा, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने ये बोला था यदि प्रतिशत दिया हो, 2 बार प्रतिशत दिया हो और उत्तर भी किस में पूछ रहे हो, प्रतिशत में, तो फिर अपने पास कोई फार्मूला है जो अभी मैंने बताया था आपको। फार्मूला ये रहता है m + n + mn/100, ठीक है। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। और देखो इसमें यहाँ पे 40% अधिक है तो प्लस के 40, ठीक है। और यहाँ पे 15% का बट्टा दिया जा रहा तो माइनस के 15 और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस के क्या जाएंगे 40, ठीक है। और इंटू में क्या जाएगा यहाँ पर माइनस के 15, ठीक। ये m इंटू n कहलाता है। और बटे में कितना 100 केवल इन दोनों की बटे में रहता है। अब 40 में से 15 गए तो यहाँ कितने बचेंगे 25, और ये माइनस प्लस किया जाएगा माइनस, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 15 चौको 60 और बटे में कितने बचे 10, ठीक। यहाँ 0 से 0 फिर कैंसिल हो गई तो 25 माइनस कितना आ गया 6, 25 माइनस 6 का मतलब ये हो गया कि 25 में 6 घटाना तो कितने बचे 19। और ये प्रतिशत, इसका मतलब ये है कि प्लस का आया तो लाभ होगा। वैसे उन्होंने भी पूछा था कि लाभ कम आता है तो लाभ कितना होगा, तो 19%। अपना आंसर ये चौथा सही है 19%। तो कुछ क्वेश्चनों को इस ट्रिक से भी करना है, ठीक है। इस ट्रिक में आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार प्रतिशत दिया हो, दूसरी बार प्रतिशत दिया हो और आपको पूछा भी किस में गया हो, प्रतिशत में ही दिया गया हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर वही है, एक व्यापारी किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की क्या करता है, वृद्धि करता है। बाद में इसके बाद उस मूल्य पर 10% का क्या देता है, वो कमी कर देता है। पहले क्या कर दिया 10% की वृद्धि कर दी, वो फिर क्या कर दी 10% की कमी कर दी। उक्त व्यवसाय को प्राप्त होगा। तो आंसर देखो प्रतिशत में ये ना हानि ना लाभ, या 1% या 1% लाभ या 2% का लाभ, ये अपन को बताना है। तो फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, m + n + mn/4। तो अब मैं देखो यहाँ पर क्या हो रही है वृद्धि, तो इसको प्लस कर लूँगा। और यहाँ पर 10% की कमी हो रही है तो इसको क्या लेना है माइनस का। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ किसको प्लस लेना है किसको माइनस। तो यहाँ देखो प्लस के मैंने 10 लिए और माइनस के क्या लिए 10, और प्लस लगा के m × n, तो 10 × माइनस के 10 और अपोन में कितना 100। तो यहाँ देखो ये -10 + 10 ये तो कैंसिल हो गया, 0 बचे। और यहाँ देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो -1 का गुणा +1 में करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 1 एकम 1, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा -1। -1 का मतलब माइनस नहीं लगाना, माइनस का मतलब क्या होता है हानि। माइनस का मतलब क्या हुआ, हानि हुई या कमी हुई। वो कितने की 1% की। तो इसका आंसर बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है इसका, ये बी है, ठीक है। 1% की हानि। देखो 2 बार प्रतिशत दिया हुआ था इसमें और अपन को पूछा भी किस में था, प्रतिशत में। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ऐसा बोला है कि किसी वस्तु पर 10% और फिर से 10% 2 क्रमिक बार वृद्धियाँ किस प्रकार एक वृद्धि समतुल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब 2 बार वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, एक 10% की फिर से 10%। इस बार दोनों में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। वो क्रम से पहले इसको कर रहे हैं फिर इसको कर रहे हैं और लास्ट में अपने देखो अपन को तो ये देखना है कि एक बार प्रतिशत, दूसरी बार प्रतिशत और आंसर भी किस में, प्रतिशत में ही बताना है। तो और दोनों बार क्या की गई है, दोनों बार क्या किया गया है, यहाँ पर वृद्धि किया गया है, ठीक है। तो दोनों बार वृद्धि की गई है तो देखो प्लस के 10 और फिर से किसके प्लस के 10 और प्लस m का मान भी 10 × n का मान भी प्लस के 10। इस बार माइनस नहीं है क्योंकि दोनों बार क्या है वृद्धि अपॉन 100। 10 और 10 कितने हो गए 20। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई तो 1 एकम 1। तो ये टोटल कितना आ गया 21%। 21% अपना सही आंसर है। इसका सही आंसर कितना हो गया सी। देखो बहुत शानदार ट्रिक है, आपको कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद रखना पड़ेगा। बेसिक से लगाओगे ना तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा और वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए लगभग 30 सेकंड का समय रहता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि ट्रिक से ही क्वेश्चन को हल किया जाए, ठीक है। अच्छा देखो ट्रिक आपको वैसे देखो ट्रिक तो बहुत सारी हो जाएंगी लेकिन आपको कोशिश ये रखना है टाइप बनाना है। जैसे मैं हर बार आपको बताते भी जा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के, और वो तो जब प्रैक्टिस करते जाओगे आप बाद में तो आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन को कैसे हल करते हैं। ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बनने लगेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन अपने सामने फिर वो, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको ये ट्रिक भी पता चल जाए, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें क्या रहता है। एक बार यदि आप इनको समझ गए तो फिर आप फिर उनको नहीं भूल पाओगे। अब देखो इसमें लिखा है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु पर 20% की वृद्धि कर देता है। पहले वो 10% का छूट दिखाने का वादा करता है और फिर वो क्या कर देता है, 20% बढ़ा देता है। कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। देखो आप फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है, एक बार प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है हमको इस साइड, ठीक है, और अपना आंसर भी किस में पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। तो देखो छूट दे रहा है मतलब कमी हो रही, तो -10, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर देता तो +20, ठीक। तो ये होगा m और n, फिर प्लस लगा है यहाँ पर। m का मान कितना, -10, और n का मान कितना, +20, और बटे में कितना 100, ठीक है। तो ये -10 +20 मतलब +10 बचेगा यहाँ पर, किसका, +10। और यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, 10 में से 2 गए तो क्या आ गया 8, और 8 किसका आया, प्लस का, तो इसका मतलब लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में खुद बोला था कि लाभ होगा, तो अपन को उससे मतलब नहीं है कि लाभ हो रहा है। यदि आपको पता भी करना तो ये प्लस का निशान आया तो मतलब लाभ होगा, यदि माइनस के 8 आते तो हानि होती। इसका बी आंसर सही है, ठीक है, 8% हो गए। और आया कुछ समझ में, इस तरीके को क्वेश्चन को ऐसे करना, और ये सबसे शानदार ट्रिक है, ठीक है। मैं नहीं मानता इससे ज़्यादा और कहीं की ट्रिक होगी। बेसिक तरीके से अपन सवालों को हल करें तो ज़्यादा टाइम ही लगेगा, और इससे और भी अगली अध्याय के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। यदि प्रतिशत, एक तो मेन चैप्टर है प्रतिशत के, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन होंगे इसी फार्मूले से, एक ही फार्मूले से। ये ऐसा नहीं कि केवल लाभ हानि में ही लगने वाला, अब भी एक प्रतिशत का चैप्टर आएगा, उसमें इसी के बहुत से क्वेश्चन हल होंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति 396, ये मैंने इस जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें 1 रुपये भी दिए हुए हैं, लेकिन अपन को तो ये याद रखना है, ध्यान से समझना, इसमें ये याद रखना कि 10% का लाभ दिया है, 10% की हानि दी है, और पूरे व्यापार में भी क्या पूछा, लाभ या हानि, वो भी किस में, प्रतिशत में। ये केवल 396 जो दिए हैं वो आपको गुमराह करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। देखो ये सबसे शुरू में, देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे शुरू में ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है, 10% का लाभ, ये 10% का लाभ, और 10% की क्या हो रही, हानि। तो देखो 10% का लाभ मतलब +10, और 10% की हानि मतलब -10, और प्लस यहाँ पे क्या लगना, +10 इंटू -10, और अपॉन में कितना 100, ये फार्मूला। तो ये +10 -10 ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा, -1, 0 में से 1 गया तो क्या बचेगा, -1। इसका मतलब ये होगा कि इसमें घाटा होगा, ठीक है, और घाटा कितने का होगा, 1, तो इसका बी आंसर सही है। बी आंसर क्या है, 1% लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। इसमें 396 का कोई मतलब नहीं है, केवल उन्होंने ये पूछा था वो अपना निकल चुका है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, एक दुकानदार 2 टीवी सेट बेचता है, यदि एक पर 20% का लाभ होता है, एक पर 20% की हानि, तो कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है पूरे व्यापार में। तो देखो 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि हुई है, तो ये एक बार 20 प्लस के ले लेंगे और एक बार 20 किसके ले लेंगे, माइनस के, और यहाँ प्लस लगा के प्लस के 20 इंटू माइनस के 20, ठीक है, और अपॉन में कितना 100, ठीक है। ये 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो माइनस के कितने बचे, 4, माइनस के 4 का मतलब हो गया कि 4% की क्या हो गई, हानि। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऑप्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये बी आंसर सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, दी शॉपकीपर लॉसेस बाय 2%, तो यहाँ उत्तर माइनस में नहीं आएगा, सॉरी 2% नहीं, ये मैंने गलत बता दिया, ये नीचे का आएगा, ये डी नंबर का सही है। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, द शॉपकीपर लॉसेस बाय 4%, तो 4% की क्या हो रही, हानि हो रही है, ठीक है। तो आपको निशान माइनस का देख के सिर्फ इतना बताना है कि हानि हो रही है, और प्लस का देख के आपको ये बताना है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये वो क्वेश्चन आ गया जो अब भी किया था, इसमें वो ये 10% का लाभ हो रहा है, तो प्लस के 10, वो भी 10% की हानि हो रही है, माइनस के 10, और ये प्लस के 10 इंटू माइनस के 10 और अपॉन में 100, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा, -1 कहानी, तो ये बी नंबर का सही, अब भी किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ, अब देखो ये क्रमिक बट्टे कहलाते हैं, समतुल्य बट्टे। इसमें 3 बार प्रतिशत दिया है, इनका तो सीधा सा पैटर्न, ये कोई घुमा फिरा कर नहीं आते, केवल ऐसा लिखा रहता है 1 इतने प्रतिशत, 1 इतने प्रतिशत, 1 इतने प्रतिशत, इन सब का समतुल्य एक मात्र बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसे ध्यान से समझना, 30%, उसके बाद कॉमा लगा के लिखा है 20%, और उसके बाद लिखा है 10%। ये क्रम से क्या दे रहे हैं, बट्टा मतलब क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो सब में माइनस का निशान लेके करते हैं और सब में प्लस का निशान,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सब में एक ही दिया जा गया और बट्टा दिया गया। तो ध्यान से समझना, पहले अपन इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों में जो शुरू के 2 लिखे हुए हैं ना, पहले अपन 20 और 30 में क्या लगाएंगे, वही फार्मूला। तो देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 20 और प्लस 30 इंटू 20, ठीक, और अपॉन में 100। चाहो तो आप ये बट्टे हैं तो तीनों को किस में ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, लेकिन आंसर अपना वही आने वाला है एक ही, ठीक है। तो 30 और 20 कितने हो गए यहाँ पर 50, और जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 और 2 6 हो गए, ठीक। तो टोटल अपना कितना बन गया 56। तो इन दोनों से जब देखा तो इन दोनों का क्या बन गया 56%। अब अपने पास कौन बचा है 10%, तो 56% और 10% अब इन दोनों को करना है। अब इन दोनों को अपन करेंगे तो अपन फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, 56 प्लस 10 प्लस यहाँ पर कितना 56 इंटू 10/100। सॉरी, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये बट्टा था, ये 30% और ये 20% और ये 10%, ये एक बट्टे थे। तो बट्टे हमेशा किस में लेना, माइनस में लेना। मैंने इनको क्या प्लस लेके कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन में दिक्कत, वो आंसर में दिक्कत हो रही थी। अब ध्यान रखना, ये जो बट्टा रहेंगे ना, बट्टा किस में लेना, माइनस में। तो अब देखो 30%, 20%, 10%, ये क्या है, क्रमिक बट्टे हैं। इनके समतुल्य अपन को एक ही बट्टा ज्ञात करना है। तो अब देखो पहले अपन इन दोनों को लेते हैं, पहले अपन इन दोनों को शुरू वाले 2 लेते हैं। जब शुरू वाले 2 लेंगे तो यहाँ पर अपन देखो क्या लिखेंगे, माइनस का 30 माइनस के 20 और प्लस माइनस 30 गुणित माइनस के 20 और बटे में कितना 100। तो ये माइनस के 20 माइनस के 30, तो ये होगा माइनस के 50। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 3 दूनी 6, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस के 6। तो अपना ओवरऑल आंसर कितना जाएगा, माइनस का 44। तो माइनस 44 ये आ गए, किन से, इन दोनों से। तो अब इन दोनों का काम खत्म। अब ये माइनस 44 बचे, इनका किससे करना है अपन को, बट्टा ज्ञात करना है किससे, -10 से, ठीक है। अब इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे, -44 माइनस के 10, ठीक है, ये माइनस का 10 है, और यहाँ पे प्लस लगा के -44 इंटू माइनस के 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो -44 माइनस के 10, तो ये होगा माइनस के 54, ठीक है। और यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गई 10 की। अब क्या बचे, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 44/10, 44/10 मतलब -54 प्लस के 4.4, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये अपने पास कितना जाएगा, माइनस का 50.6। तो इसका मतलब 50.6 का क्या होगा अपन को, इसमें क्या होगा, सॉरी 50.6 नहीं, ये 49.6 बनेगा। कितना बनेगा ये 49.6। इसमें से माइनस करके देख लेना आप, जो भी माइनस आए, ठीक है, 49.6 बचेगा। तो ये अपना आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन लिखा है 20% और कितना 5%। ये 2 क्रमिक बट्टे, इस बार 3 नहीं दिए 2 दिए, बट्टे हैं तो दोनों को किसका लेंगे, माइनस का। और वो कह रहे हैं इसके समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करो। तो माइनस के 20, यहाँ माइनस के 5, यहाँ प्लस लगा के -20 गुणित माइनस के 5 और बटे में कितना 100, ठीक है। तो माइनस के 20 माइनस के 5 क्या हो गया, माइनस के 25। और यहाँ पे देखो ये अपन 20 से 0 कट गए, 2 से 5 10 काटेंगे 5 बार, 5 से कट गया 5, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तो -1 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 1, 24 और प्लस 1 करेंगे तो क्या, 25 और प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 24। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 24% क्या होगा इनका बट्टा, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, समझना है। इसमें 20%, 25% और 10% के दे रहे हैं, समक्रमिक बट्टा दे रहे हैं। तो माइनस के 20%, माइनस के 25% और माइनस के 10%, ये क्या है अपने पास बट्टा है, इसलिए माइनस का। पहले अपन इन दोनों में फार्मूला लगाते हैं। तो माइनस का 20 और माइनस के 25, ठीक है, माइनस का 20 और माइनस के 25, और यहाँ प्लस लगा के माइनस का 20 इंटू माइनस का 25 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो माइनस के 20 और माइनस के 25 ये हो गया माइनस के 45, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपन ये कैंसिल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 5 बार। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस के 5 एकम 5, ठीक है। तो 45 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, -40। अब देखो -40 जो है ना, वो इन दोनों के आए हैं, किन दोनों के, इन दोनों से क्या बना है, -40। अभी कौन बचा, -10 और। तो अब क्या करेंगे, -40 -10 प्लस -40, रुको इसको यहाँ करते हैं, इसको अरेंज करके। ये आ गया ना आपको समझ में, 2 कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखो तीसरा ऐसे निकालना है, क्या बन चुका है अपना -40। तो माइनस के 40 और माइनस के 10 और प्लस -40 गुणित -10 और डिवाइडेड बाय 100।
तो -40 -10 कितने होगा -50, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो -4 गुणित -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। अब 50 में से 4 जोड़ना है, तो वो 50 माइनस के हैं और 4 किसके हैं, प्लस के, तो माइनस का क्या बचेगा, 46। अब ये बट्टा है तो अपना आंसर क्या जाएगा, 46। इसका आंसर डी आंसर सही है इसका, 46%। इस प्रकार बट्टा करना है, क्रमिक बट्टा, इसे क्या बोला जाता है, क्रमिक बट्टा। अब इसको कुछ नहीं, इसमें 4 ट्रिक वही है, उसको यदि 3 बार दिया तो 3 पहले 2 को कर लेंगे, फिर 2 के साथ जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरा कर देंगे। ऐसे यदि 4 दिए हैं तो पहले 2 को कर लेंगे, फिर तीसरे से करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा उसको फिर चौथे से कर देंगे, ठीक है। इस ट्रिक को यदि समझ में नहीं आई हो तो हम आपको अगली वीडियो में फिर से ये ट्रिक आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, और आप भी इनके कुछ क्वेश्चन लगा के देखिए, और इसके बाद अपन अगला चैप्टर पढ़ते हैं।